राम राम, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को बहुत सारी राम राम और सारे बच्चों को बहुत सारा स्नेह। गले की बात करते और मैं आज आपका गला पकड़ता हूँ। जी हाँ, गला पकड़ रहा हूँ, लेकिन उसे ठीक करने के लिए बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं आज के वातावरण में कि हमारे गले खराब हो रहे हैं और गले से बड़े रोग पनप रहे हैं। तो आज उसकी बात करते हैं, वाणी को मीठा बनाते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय जो गले की बीमारी को ठीक करेंगे और सौभाग्य खोलेंगे। सब चीजें एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं, एक सूत्र पकड़ते हैं तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाता है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो एक से एक बढ़कर उपाय, जिसमें आज का सबसे खास उपाय होगा कि उंगलियों पर कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिसे हम प्रेस करते हैं तो गला हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, सब कुछ नोट करते जाइए, बहुत फायदा होगा। और विद्यार्थियों और गायकों और वक्ताओं, आप कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुनिएगा ये सारी बातें। सबसे पहली चीज, यदि आपके गले में बहुत खराशें रहती हैं और आपको ठंड की शिकायत रहती है तो शहद और सीतोपल आदि को मिलाकर चाटा कीजिए। दूसरी चीज है, गले को बढ़िया करने के लिए खदिरादी वटी का प्रयोग बताते हैं वैद्य लोग। खदिरादी वटी मुंह में रखें और चूस लिया करें, बहुत फायदा होता है इससे। लौंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, या लवंगादी वटी आती है, लौंगादी वटी कई जगह मिलती है। आप उसको भी मुंह में रखकर दिन में 2-3 बार चूसेंगे तो गला खुलता चला जाएगा, खराशें दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि ये गले की छोटी छोटी खराशें आगे जाकर बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इसको लगे हाथ ठीक करते चलिए। मिर्चादी वटी आती है, बहुत सारे वैद्य लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप चिकित्सक सलाह लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, गला बहुत अच्छा हो जाता है। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है तो खाने में मजा भी बहुत आता है, बच्चे भी खा लेते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यदि आपका गला खराब रहता है तो मिर्चों का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, खासतौर से लाल मिर्च का। गला यदि आपका खराब रहता है तो ठंडे पानी का सेवन ना करें। बहुत सारे बच्चों का गला खराब ही इसलिए रहता है कि वे फ्रिज के पानी का प्रयोग करते हैं। चलिए मान लिया बहुत गर्मी है तो करिए, वह तो नवंबर तक करते हैं। माता पिता कृपा करके फ्रिज से सारी बॉटल्स निकाल दीजिए। जैसी सावन प्रारंभ होता है, ठंडे पानी मतलब फ्रिज का पानी एकदम डिस्कार्ड कराया कीजिए। यह आगे जाकर बहुत बड़ी समस्या देता है बच्चों और विद्यार्थियों को। वैसे आप जब घड़े का पानी पीने के आदी हो जाएंगे ना, तो आपको फ्रिज का पानी अच्छा ही नहीं लगेगा। एक और चीज, सूर्य और शनि, ये सूर्य का हिस्सा है और ये आपका शनि, यहां के हिस्से को यदि आप दबाते हैं, ये हिस्से को यदि आप ऐसे दबाते हैं तो आपका गला खुलना शुरू होता है। अभी करिए, थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे दबाना शुरू करिए, बहुत फायदा होता है। एक और बताता हूं चीज, चाय और नमक के गरारे कीजिए। गुनगुने पानी में चाय बना लीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, वो करिए। सुबह शाम इसे करना शुरू करिए या सोते समय इसे करना शुरू करिए और देखिए कितना लाभ होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जो कोई नहीं करेगा, मुझे मालूम है। गले को आराम दीजिए, थोड़ा कम बोला कीजिए, थोड़ी देर मौन रखा कीजिए। हम लोग बहुत बोलते हैं सारा दिन, पटार पटार। शांत रहने से गला ठीक होता है भाई, वो भी तो एक मशीन है, ज्यादा चलेगी तो गर्म होके खराब होगी। एक और चीज, यदि गले को खकार कर बोलने की आदत हो, जैसे बोलने से पहले ऐसे आप करते हैं, तो निश्चित मानिए शनि कमजोर है, और कमजोरी नहीं बल्कि खराब है, और इसे ठीक करिए। अन्यथा गले की भी स्थिति खराब रहेगी और भाग्य की स्थिति भी आपकी खराब रहेगी, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। कैसे ठीक करेंगे? एक अचूक अनुभूत उपाय बता रहा हूं आपको। जैसे बोलने से ऐसे करते हैं तो मिट्टी के एक बर्तन में उड़द और सरसों का तेल डाल लीजिए, पैकेट में करके डालिएगा जिससे उड़द इंटैक्ट रहे, ठीक रहेगी। कैसे ठीक करेंगे? एक अचूक अनुभूत उपाय बता रहा हूं आपको। जैसे बोलने से ऐसे करते हैं तो मिट्टी के एक बर्तन में उड़द और सरसों का तेल डाल लीजिए, पैकेट में करके डालिएगा जिससे उड़द इंटैक्ट रहे, ठीक रहे, और इसे काले कपड़े से ढक लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और अपने प्रभु का ध्यान करते हुए उतारिए और फिर किसी निर्जन स्थान पर जाकर दबा दीजिए। छोटा सा बर्तन, जरा सी उड़द, जरा सा तेल बहुत है। फिर आप वहां से चले आइए बस, और देखिए फायदा होगा। 11 शनिवार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, इससे भाग्य के रुके हुए रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं।
सबसे बड़ा उपाय बताता हूं, बैंगनी रंग पर एकाग्र होते हुए हं का 108 बार उच्चारण करके फिर मानसिक जप कीजिए। विद्यार्थियों, दावे से कह रहा हूं, यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो दिमाग की एकाग्रता का स्तर इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी अपना सबक याद करने लग जाओगे, चीजों को तेजी से समझने लगोगे और आपका विश्लेषणात्मक गुण बढ़ने लगेगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड आपका बढ़ता चला जाएगा। बैंगनी रंग का एक बिंदु बना लीजिए, उसके सामने बैठिए, हं हं, और धीरे धीरे आंखें बंद करके फिर ये जप मानसिक होता चला जाएगा। मन मन में फिर ये हंग चलता रहेगा। देखिए इसका उपयोग अद्भुत। जिनका गला बहुत खराब रहता है, इन्हें भीनी सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, तेज सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गला बहुत खराब है, हमेशा पकड़ा रहता है, सूज जाता है, खराशें रहती हैं, तो फिरोजा, लाजवर्द या नीली, इन तीनों में से किसी एक चीज को चांदी में मढ़वाकर चाहे गले में पहन ले, चाहे अपनी मिडिल फिंगर में शनिवार को पहन लीजिएगा, या इनमें से किसी भी रत्न को तांबे में मढ़वाकर बैंगनी रंग के धागे में गले में डाल सकते हैं, या बाजूबंद में पहन सकते हैं, या ब्रेसलेट में पहन सकते हैं। एक चीज और बताता हूं, कच्चा सुहागा ओरिजिनल यदि कभी आपको मिल जाए तो आधा ग्राम जरा सा मुंह में रखें और टॉफी की तरह से उसको चूसे और उसका रस अंदर ले लें, बड़ा लाभ होता है। एक और चीज, गला बहुत खराब रहता है, गाना गाना है, जोर से बोलना है, लेक्चर्स देने हैं, तो सोते समय हल्दी की छोटी सी गांठ मुंह में रखकर कुछ देर चूसते रहा कीजिएगा, सुबह तक गला साफ। शुरू में अजीब सा लगेगा। और बच्चों, आप तो डिबेट कंपटीशन में जिस दिन जाओ या म्यूजिक कंपटीशन में, ये जरूर कर लेना, उसके बाद देखना कैसा स्वर लगता है और स्वर हिलेगा भी नहीं। एक चीज और, मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर मुंह में रख लीजिए, इस तरीके से, और बाहर कर लीजिए, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि गला आपका अच्छा होता चला जाएगा। खास चीज क्या है इस उपाय की, कि गला साफ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ गले का दर्द भी ठीक होगा और गले की सूजन भी ठीक होगी, खराशें भी ठीक होगी, आवाज भी मधुर होगी। रात को सोते समय 7 काली मिर्च और 7 बताशे ये मुंह में रखें और सो जाएं। देखो, बताशे नहीं मिले तो मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, धीरे धीरे चूसते रहिए और सो जाओ। गला भी आपका ठीक होगा और एक्स्ट्रा फैट भी ठीक होगा काली मिर्च के प्रयोग की वजह से। जिन लोगों को गले में खराशें बहुत रहती हैं और जुकाम बहुत रहता है, या एलर्जी के कारण गले में तकलीफ बन जाती है, उन्हें सुबह शाम दोनों वक्त 4-5 मुनक्का के दानों को खूब चबाकर खाना चाहिए और उसके बाद ऊपर से पानी नहीं पिए, कम से कम 1 घंटे तक। फिर 10 दिनों तक ऐसा उपाय करें और देखिए गले की सूजन आपकी ठीक होगी, फिर आप जोर से बोल पाएंगे। मुझे बहुत बरस पहले जंगल में घूमते घूमते एक वैद्याचार्य जी थे, संत सन्यासी थे, हमारे तो संत सन्यासी वैद्य भी होते हैं। उन्होंने कहा था कि वल्लाराई के पत्तों को धूप में सुखाकर पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर का नियमित रूप से सेवन करिए। इसका प्रयोग मैंने कई लोगों से कहा, संतों पर मेरा अद्भुत भरोसा है। आपको पता है, गला साफ हुआ, आवाज सुंदर हुई, मधुर हुई और बच्चों की हकलाहट भी से दूर हुई। वल्लाराई महान है यहाँ की संत परंपरा, इतने ज्ञानी लोग, करके देखिए, लाभ होगा। अभी तो बड़ी खास बात है, उंगली में कुछ दबाने से गला ठीक हो जाएगा और गले के कुछ और उपाय भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, विदेश संबंधी कार्य करें तो भी लाभ होगा और निवेश के लिए दिन ठीक है। बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है और वह सावधानी है, इस दिन क्रोध से बचिएगा और हरा रंग मत पहनिएगा। उपाय क्या करेंगे? सौंफ, मिश्री और नारियल बांटिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, अपने भाग्य पर अधिक भरोसा मत रखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धन और भवन संबंधी मामलों में डेवलपमेंट्स होंगे, बरकत होगी। एक सावधानी, अपने सेवकों से संभल कर बात करें, झगड़ा ना हो जाए कहीं, और उधार किसी को नहीं देना इस दिन। उपाय है, उड़द की दाल और रोटी का दान कर दीजिए,
चाहे पकी हुई दाल चाहे कच्ची दाल, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, कुछ अच्छा समय बन रहा है, परिवर्तन होगा, वो भी सुखद होगा। वाहन संबंधी कार्य बन सकते हैं, लेकिन कोई आपका अपना आपसे रुष्ट हो सकता है। सावधानी क्या है? वाणी दोष से बचें। और उपाय क्या है? नींबू अपने सर से उतारकर फेंक दें। कर्क राशि, थोड़ा सा परेशान रहेंगे, परिवार में तनाव भी होगा, बच्चों के भविष्य की ओर से चिंता रहेगी। एक सावधानी, काले रंग के वस्त्र पहनने से बचिएगा और अपने इष्ट को पुष्प जरूर अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जप कर फिर काम पर चलिएगा। तो चलिए, बहुत सारे उपाय आपने सीखे, अब हाथ पर पॉइंट समझ लीजिए जिनको दबाने से गला एकदम खुलेगा। देखिए जी, पहला पॉइंट है ये उंगली और इस उंगली के यहां आ जाइए तकरीबन 1.25 इंच नीचे, और इस पॉइंट को अंगूठे से हल्का सा सरसों का तेल लगाकर ऐसे ऐसे दबाइएगा। और यदि दर्द रहता है या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम्स रहती है तो इस पर धनिया दाना चिपका कर और सो जाया कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, गला साफ होने लगेगा। दूसरी चीज, ये इस पॉइंट को इस तरीके से दबाने से आवाज खुलती चली जाती है, लेकिन जिन लोगों को लड़ने की आदत है या जिनकी आवाज ऑलरेडी बहुत खुली हुई है वो इसे मत करिएगा, नहीं तो भोंपू हो जाएगी आवाज आपकी। ऐसे ऐसे करके इसे दबाइए, गला साफ होगा, आवाज खुलेगी, अच्छा लगेगा आपको। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन्हें दबाइए और देखिए कितना लाभ देते हैं प्रभु। तो गुरु मंत्र के कुछ एक उपाय बस 2 मिनट में, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, मन व्यथित तो रहेगा पर उत्साह भी मिलेगा और उसकी वजह से आपके प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। निवेश संबंधी निर्णय जल्दबाजी और भावावेश में मत लीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। एक सावधानी बरतने, पिता और बुजुर्गों की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय, गरिष्ठ भोजन मत करिए और पके हुए भोजन का दान कीजिए। कन्या राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला है, मेहनत बहुत करनी होगी तब जाकर परिणाम मिलेगा। सावधानी क्या होगी? वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करिए? ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जप कीजिए 108 बार अभी और काम पर चलिए, फिर देखिए प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, एकाग्रता की कमी के कारण नुकसान हो सकता है। एक सावधानी, ये सावधानी है किसी मित्र के कारण परेशानी ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जप करिए, काम पर चलिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, मन अजीब सा है इस दिन और अशांत सा है, गुस्सा आ जाएगा, जरा सी बात पर गुस्सा आएगा, कोई बात भूली बिसरी याद आएगी या किसी व्यक्ति पर आपको गुस्सा आएगा और उससे आपके काम में भटकाव हो जाएगा। चंद्रमा कमजोर है इस दिन, आपका ध्यान रखें। सावधानी, किसी से कोई वायदा इस दिन नहीं करना है या बहुत सतर्कता के साथ करना है, नहीं तो नुकसान हो। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर दूध का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। चलिए कुछ और उपाय बताता हूं आपको जो आपका गला एकदम फर्स्ट क्लास रखेंगे। आज मैंने आपका गला पकड़ा हुआ है ना, गले में खराशे होने का सीजन आ गया। अब क्या करना है? अदरक और तुलसी वाला गुनगुना पानी दिन में 3-4 बार पी लीजिए, सब ठीक होगा। खासतौर से वो बच्चे जिन्हें मौसम बदलने पर सर्दी खांसी नजला जुकाम होता है, वो जरूर करें। एक और चीज, कपड़े की पट्टी को गर्म पानी में भिगोकर गले पर रखें, खासतौर से वो लोग जिन्हें गले से बहुत काम लेना होता है। पान के पत्तों को पीस लीजिए और उसकी पुट्टी बना लीजिए और गले पर थोड़ी देर लगा लीजिए, बहुत देर नहीं लगाना है, इसे 2 घंटे लगाई लीजिए कार्यक्रम से पहले और फिर साफ करिए, उसके बाद बोलिए या गाइए और देखिए कितना लाभ होगा। 2 काली मिर्च को 4 चनों के साथ पीसकर सेवन करने से गले के बहुत सारे रोग गायब हो जाते हैं, ठंड के रोग गायब हो जाते हैं। आप 1 वर्ष करके देखिए, बहुत सारे बच्चों के ये रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। एक और चीज, कहवा पीजिएगा इन सर्दियों में, मना लीजिए, कहवा पीजिएगा, गला आपका ठीक होगा, सर्दियों में परेशानी नहीं होती कहवा पीने से। एक और चीज, पानी में 5 अंजीर डालकर उबाल लें और इसे छानकर पानी को गर्म करें और सुबह सुबह या शाम को पीजिए। खराब गले में बड़ा लाभ होता है इस पानी को पीने से और साथ साथ
स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होता है। यदि आपको इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो ठीक होगा। गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाना शुरू करिए, गला खुलने लगता है। मधुर आवाज के लिए क्या करना चाहिए? त्राटक कीजिए। देखिए दवाएं वो अलग है, वो चिकित्सक बताएंगे, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, आध्यात्मिक उपाय। त्राटक कीजिए, सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठ जाइए, कोई बिंदु सामने रखकर उसको देखते रहिए। यह सिखाऊंगा किसी दिन आपको, फिलहाल शुरू करिए। गुरु सानिध्य में ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान में बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए इन्हें सीख कर करना चाहिए, नहीं तो ध्यान से नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ऐसे आंख बंद करके प्रभु का ध्यान तो कभी भी कर सकते हैं। गाय के घी से गले और सर की मालिश करें, ठीक देखिए कितनी जल्दी फर्क पड़ता है। एक वैद्य जी ने उपाय बताया था बहुत पहले, वह मैं आपको कम्युनिकेट करता हूं, लेकिन वैद्य सलाह से ही इसका प्रयोग कीजिएगा। 1 चम्मच सारस्वत चूर्ण और आधा चम्मच ब्राह्मी किरुथम शहद में मिलाकर लीजिए और देखिए कितना फायदा होगा। इस मिश्रण को चावल के गोलों में मिलाकर खाया जाता है। चावल के ऐसे करके पके हुए चावल मिला लिया, मुंह में रखिए और फिर चबाइए। बोली ऐसी स्पष्ट होती जाती है, जबान ऐसी रोल करती है कि आप हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं और हकलाहट में इससे बहुत लाभ मिलता है। गले के दुश्मन हैं ये वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, इसलिए सिगरेट नहीं पीजिए। और वो मजबूर हैं जो सिगरेट पीने वालों के बगल में बैठते हैं, उनका भी गला खराब हो जाता है उस धुएं की वजह से। वो लोग जो बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं जिससे उनके पेट में अम्ल बनता है, उससे वो बचें, क्योंकि उससे भी गला खराब होता है। और दही, चावल रात में या दूध, फल और खटाई रात में नहीं लेनी चाहिए। कभी कभार अलग बात है, लेकिन नियमित लेने से गले में कफ डेवलप हो सकता है। चावल बहुत मन है भाई, दिन में हम रहते नहीं घर पे, रात में आप खाने नहीं देते। अगर कभी ऐसी फीलिंग आए तो लौंग डालकर चावल खाइएगा, वो भी कभी कभी, गला फिट रहे। 3 महत्वपूर्ण मंत्र सूत्र मेरे पास हैं जो मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, क्रोध से नुकसान होने के संकेत हैं। एक सावधानी यह है, वाणी और गले का ख्याल रखिएगा। उपाय बता ही चुका हूं, चिंता न करें, बस एक खास उपाय आपके लिए है, वह जरूर कर लें। पिता को दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दें, इसके लिए है जिससे कि आपका भाग्य इस दिन प्रबल हो, अच्छा काम आप कर सकें। मकर राशि, अपने दिमाग का उचित प्रयोग कीजिएगा। इस दिन विचार बहुत अच्छे हैं, आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन एक सावधानी, चंद्रमा की स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उच्च विचारों के कारण या प्रतिष्ठा के कारण कोई अहंकार आ जाए, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय करिए, अहंकार आने नहीं देगा। आटा लीजिए, देखिए उसे और किसी निर्धन व्यक्ति को उसका दान कर दीजिए, आपका अहंकार नहीं आएगा। कुंभ राशि, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन किसी अजनबी की बात का भरोसा नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? स्वयं पर नियंत्रण रखें और चीनी का दान कर दें, सब ठीक। मीन राशि, धन की कमी अखरेगी, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, बेवजह धन खर्च मत कीजिएगा। क्या उपाय करेंगे? क्रोध मत कीजिएगा और भोजन का दान करें। तो चलिए, अब वक्त आ गया है, सब लोग जोरदार तरीके से कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल। भाई बहुत अच्छे हैं आपके आगे आने वाले 12 महीने, बहुत कठोर मेहनत करवाएंगे, बड़ी भागदौड़ करवाएंगे, लेकिन बहुत उच्च कोटि के परिणाम देंगे। इसलिए यदि आलसी रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और अन्यथा मजा आ जाएगा। यदि आप किसी उद्योग में जाना चाहते हैं तो बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। हाँ, सांस और ठंड के रोग पकड़ सकते हैं, इसका ख्याल रखें। घर के बुजुर्ग और मित्रों की ओर से परेशानी आएगी, ये ध्यान रखें। इस वर्ष नवंबर में और 2015 में फरवरी में आपको प्रभु कृपा से सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। खूब मस्ती से अपना काम कीजिए। रखें, घर के बुजुर्ग और मित्रों की ओर से परेशानी आएगी, ये ध्यान रखें। इस वर्ष नवंबर में और 2015 में फरवरी में आपको प्रभु कृपा से सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। खूब मस्ती से अपना काम कीजिए। उपाय, कमजोर समय को अच्छे समय में बदलने के लिए देर रात तक नहीं जागना है।
10-11 बजे तक सो जाने की आदत डालिए। और दूसरी चीज, हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराना है। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो शनिवार को आपको काला वस्त्र नहीं पहनना है। बस सब ठीक होगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और ईश्वर न करे आपको कोई कष्ट हो तो जरूर ये ईमेल आईडी अपने दिमाग में रखिएगा, इस पर तुरंत अपनी समस्या लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेज दीजिएगा। और पता है, जब हम फोन करते हैं, यहाँ से बहुत फोन करते रहते हैं, उठाते ही नहीं आप। उठा लिया कीजिए फोन, ठीक है? तभी तो आपसे बात हो पाएगी। आप उपाय जरूर करिएगा, प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे। वीना जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। नमस्कार पवन जी। जी जी, राम राम, नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, मैं वीना बोल रही हूँ। और पता है कितनी सारी परेशानियों के साथ आप बोल रही हैं। हाँ जी, पिछले 8-10 सालों से दिक्कत है। और सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, खासतौर से अपने अंदर का कोल्ड ठीक करना है और हार्मोन्स ठीक करने हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। जी बताइए। हाँ जी, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, की शादी और भारतीय माँ की, यही भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी वजह से आपके सामने सब नतमस्तक रहते हैं। खुद कितने भी परेशानी में हो, लेकिन अपने बच्चों की, अपने पति की बात ही करेंगे, अपने भाई के पापा की बात करेंगे। जी बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ है बिटिया की? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1985। समय क्या है? 9:15 बजे जी। ये सुबह की शाम? सुबह। और जन्म स्थान? दिल्ली। इसके ना शादी के बारे में थोड़ा चिंतित जी, एक बार तय होगी, 2 बार तय होगी और 2 बार तय होकर छूट जाएगी। उसके बाद तीसरी बार तय होगी, तब हो जाएगी। 3 कुत्तों को बोलिए ये नियमित रूप से भोजन देना शुरू कर दें और एक स्फटिक की माला इनके गले में शुक्रवार को पहना दीजिएगा। बस प्रभु ने चाहा तो जल्दी विवाह की खबर आपको मिलेगी। सुषमा मुखर्जी से बात करते हैं, पूना से हमारे साथ है। राम राम सुषमा जी। राम राम श्री गुरु भैया जी। जी भैया जी, मेरे बेटे ने प्रश्न किया था मेरे लिए। मेरे घुटने की नस फट गई है भैया जी, बहुत तकलीफ से चल फिर नहीं पा रही हूँ। अरे कब ऐसा हुआ? राखी वाले दिन हुआ भैया जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मेरी बात नहीं मानी? भद्रा नक्षत्र में राखी बांध दी थी मैंने गुरु जी को, उसके तुरंत 10 बाद मेरी घुटने की नस फटी, तब से तकलीफ में हूँ। अच्छा, हल्दी रखिए, सूखा हल्दी पाउडर है, शुद्ध हल्दी जो है, और उसमें सेब का रस निचोड़ के पेस्ट बना लीजिए। ठीक है ना? सेब का रस निकालकर उसका पेस्ट बना लीजिए। और अगर कहीं वह दिक्कत लग रही हो सेब का रस, तो जैतून का तेल मिला लीजिएगा। और जहां आपकी नस फटी है उसके आसपास उसे हल्के हाथ से लगाकर उसके ऊपर कपड़ा बांधकर सो जाइए। तो जो चिकित्सीय सलाह आप ले रही हैं वो तो लेते ही रहिए, प्लस ये कर लीजिए, और 3-4 दिन में प्रभु की कृपा से आप एकदम फिट होंगी। और जैसा मैंने वायदा किया था, गुरु मंत्र, कोई खास बात बतानी है आपको। बीमारी से बचने के लिए ओम मृत्यु भाजाय नमः का जप करना चाहिए। किसी भारी मुसीबत से बचने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप करना चाहिए। पूजा के बाद ओम पार्वताय नमः का जप कम से कम 11 बार जरूर कर लेना चाहिए। विवाह बाधाओं से जूझ रहे लोगों के लिए ओम पार्वताय नमः का जप बहुत ज्यादा कल्याणकारी होता है। तो देखिए, मैंने गले के बारे में, आवाज के बारे में, ग्रहों के बारे में, समस्याओं के बारे में सब बताया। मैंने अपना धर्म पूरा किया। अब कल का एजेंडा, संतान नहीं होने दे रहा, हो गई तो अब वह ढंग से नहीं रहने दे रहा, नौकरी में परेशानी, बोलने में बाधाएं, गृहस्थ सुख में परेशानी। कौन कर रहा है ये सब? कौन आपके पास पैसा टिकने नहीं दे रहा? कौन आपका दिमाग चलने ही नहीं दे रहा कि पैसा कमा सके? और कौन आपको बार बार नौकरी बदलने पर मजबूर कर रहा है? कल बता दूंगा। आज खुलकर हंसिएगा और कुछ संकट महसूस कर रहे लोगों के चेहरे पर भी हंसी लेकर आइएगा। निंदा मत करना। चलता हूं मैं। राम राम, नमस्कार।